बहरिया टाउन के सरबराह मलक रियाज हुसैन की जानिब से एक ट्वीट के बाद से बहरिया टाउन के खिलाफ मुल्क भर में जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था, इसके नतीजे में सबसे ज्यादा नुकसान इन पाकिस्तानियों का हो रहा है जिन्होंने मलक रियाज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जमीनें खरीद कर सरमायाकारी कर रखी है। इस क्रैकडाउन के नतीजे में मुतासिर होने वाले लाखों पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत बहरिया टाउन के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, इसका नुकसान मलक रियाज से ज्यादा इन्हें हो रहा है, लिहाजा इस हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। याद रहे कि क्रैकडाउन शुरू होने के बाद से बहरिया टाउन की कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यूबरी और इस्लामाबाद में वाक़ ऐसी रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को भी सील किया जा रहा है जो कि पहले ही बिक चुकी हैं। नैब ने क्रैकडाउन शुरू करने के बाद एक प्रेस रिलीज में शहरियों को मुतनब्बे किया था कि वो बहरिया टाउन के रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों में सरमायाकारी से गुरेज करें। ताहम सवाल यह है कि वो लाखों पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे जो पहले ही बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जायदादें खरीद कर सरमायाकारी कर चुके हैं। अगले रोज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में बहरिया टाउन के मुबैना कब्जों के केस की इब्तिदाई समाअत के बाद नैब ने एक तफसीली एलामिया जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नैब ने दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर मफरूर मुल्जिमान को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि ऐसे अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। वाज़ेह है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान और इनके अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में मलक रियाज को इश्तहारी मुल्जिम करार दिया जा चुका है। ताहम मलक रियाज खुद पर आयद किए गए इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि उन पर इस केस में वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नैब का कहना है कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में मलक रियाज की कई कीमती जायदादों को सरकारी तहवील में ले लिया गया है। जिले इंतजामिया ने बहरिया टाउन फेज 8 में नोटिस आवेजा किए हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक जायदाद जब्तगी का हुक्म इस्लामाबाद की नैब कोर्ट की जानिब से दिया गया था। बहरिया टाउन के फेज 8 में वाक़े प्लॉट नंबर 1351 और मकान नंबर 1440 पर नोटिस आवेजा किए गए हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये जगह रावलपिंडी के तख्तपड़ी जंगल का हिस्सा थी। जिले इंतजामिया के मुताबिक रिहाइश पजीर अफराद को भी जायदाद जब्तगी के हवाले से आगाह कर दिया गया। इन जायदादों के बाहर जो नोटिस चस्पा किए गए हैं उन पर दर्ज है कि इस जायदाद में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरिया टाउन के तर्जुमान कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान ने बताया कि नोटिस आवेजा किए गए हैं मगर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ एहतिसाब अदालत में मुकदमा चल रहा है जहां हम जाकर अपना जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ बहरिया के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हमें ये नहीं मालूम कि कितनी जायदादें सील की गई हैं और कितनी और फहरिस्त में शामिल हैं। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि नैब ऐसी जायदादों को भी सील कर रही है जो मार्केट में बिक चुकी हैं। उनके मुताबिक अभी बहरिया टाउन की इंतजामिया पर भी असल सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक वो यही जानते हैं कि 17 मार्च को एहतिसाब अदालत में होने वाली समाअत को 20 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इंतजामिया और नैब वहां क्या मौका पेश करते हैं। दूसरी जानिब नैब के मुताबिक मलक रियाज हुसैन इस वक्त दुबई में अदालती मफरूर के तौर पर मुकीम है। उन्होंने हाल ही में दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट्स का एक नया मंसूबा शुरू किया है। नैब का दावा है कि इसके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान से कुछ अफराद मुजरिमाना तौर पर इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए अपनी रकम दुबई मुंतकिल करके मलक रियाज की मदद कर रहे हैं। नैब का कहना है कि इनके पास मलक रियाज और इसके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब का कहना है कि मलक रियाज के दुबई अपार्टमेंट्स के मंसूबे के लिए पाकिस्तान से जो भी फंड्स मुंतकिल किए जाएंगे इसे मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा और मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर पर नजर रखने वाले एहसन मलिक नैब और FIA की जानिब से बहरिया टाउन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को गलत और जानिबदाराना करार देते हैं। उनका कहना है कि ये सोए हुए इदारे बहुत अरसे बाद जागे हैं क्योंकि जो इमलाक भी जब्त हो रही है पहले यही इदारे इनके ट्रांसफर लेटर्स तक खुद जारी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मलक रियाज ने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, ना कि उन लाखों पाकिस्तानियों को जिन्होंने बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जमीनें खरीद रखी हैं।
एहसन मलिक के मुताबिक जिस पाकिस्तानी ने बहरिया टाउन के किसी प्रोजेक्ट में कोई घर या फ्लैट खरीदा है और टैक्सेस और ड्यूटी अदा करके अलॉटमेंट लेटर भी हासिल कर लिया है, इसकी जायदाद जब्त करके कौन सा इंसाफ किया जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके तहत किसी आम आदमी को इसकी मेहनत की कमाई से हासिल की गई जायदाद से महरूम किया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।